हैं नई कहानी। यह पौराणिक कथा पर आधारित है। राजा बलि। कहानी का नाम है राजा बलि। आइए शुरू करते हैं कहानी। प्रजापति कश्यप की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था दिति और दूसरी का नाम अदिति। अदिति की संतान देव यानी सुर थे और दिति की संतान थे दैत्य यानी असुर। दोनों में आपस में बनती नहीं थी। वे दोनों बात बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। देवासुर संग्राम पुराणों में प्रसिद्ध है। देवों के गुरु थे आचार्य बृहस्पति और दैत्यों के गुरु थे आचार्य शुक्र। इन दोनों के विचारों में मित्रता थी, भिन्नता थी। देवों का राजा इंद्र था। देवगण विलासी थे। एक बार दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ। युद्ध में असुर हार गए, परंतु आचार्य शुक्र ने संजीवनी विद्या द्वारा दैत्यों को जीवित कर दिया। संजीवनी विद्या को संजीवनी वाणी भी कहा गया है। आचार्य शुक्र की वाणी में ओजस, विद्या को संजीवनी वाणी भी कहा गया है। आचार्य शुक्र की वाणी में ओजस भी था और तेजस भी। रणभूमि में हारे हुए दैत्यों में अपनी वाणी से आचार्य शुक्र ने ओजस और तेजस साहस का संचार कर दिया। उन्होंने मुर्दों में जान फूंक दी। वे फिर से चौगुने साहस और वीरता के साथ देवताओं से लड़े और उनको परास्त कर दिया। देवराज इंद्र अपनी नगरी छोड़ भाग गए। बाकी बचे देवता असुरों के भय से मारे मारे फिरने लगे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की ऐसी दशा देखकर व्यथित हो गई, जो स्वाभाविक ही था। उसने अपनी मनोदशा अपने पति प्रजापति कश्यप को सुनाई। प्रजापति ने उसे धीरज बनाते हुए कहा, देवी अदिति, तुम्हारी व्यथा भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। तुम उन्हीं के शरण में जाओ। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने दैत्यराज बलि को महान प्रतापी बनाकर देवों को परास्त कर दिया है। अब भगवान विष्णु ही देवों के सहायक हो सकते हैं। तत्पश्चात प्रजापति कश्यप ने उसे अतिथि सत्कार की महिमा के विषय में बताया और पूछा, अदिति, तुम्हारे घर से कोई अतिथि, कोई सच्चा ब्राह्मण बिना सत्कार पाए लौट तो नहीं गया? क्योंकि ऐसा माना गया है कि पूज्य अतिथि की उपेक्षा से सदा अमंगल ही होता है। अदिति ने कहा, नहीं स्वामी, ऐसा तो मेरे घर में कभी नहीं हुआ। सभी अतिथियों को हमेशा स्वागत सत्कार ही किया है। फिर भी न जाने क्यों इस घर को लक्ष्मी और विजय श्री छोड़कर चली गई है। मैं क्या कारण बताऊं? आप तो प्रजापति हैं, सभी प्रजाजनों पर एक समान स्नेह करते हैं। तब मेरे पुत्रों पर भी आपको कृपा करनी चाहिए और ऐसा मार्ग बताना चाहिए जिससे वे पुनः अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त कर सकें। महर्षि कश्यप ने कल्याण कामना करते हुए अदिति से कहा, मार्ग तो एक ही है और वह है भगवान की अनन्य भक्ति। तुम उन्हीं की उपासना करो, तप करो, केवल दुग्धाहार पर रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तुम्हारे तप से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा वर देंगे कि तुम्हारे पुत्रों का सब प्रकार से कल्याण होगा। उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जैसा महर्षि ने बताया, अदिति ने उसी के अनुसार जप और तप किया। उसने अपनी बुद्धि को सारथी बनाया और जीवन रथ में मनोयोग पूर्वक इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में किया। परिणामतः विष्णु प्रकट हो गए और अदिति को वरदान दिया कि वे स्वयं पुत्र के रूप में अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे। वरदान के फलस्वरूप अदिति के गर्भ में से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह वामन था। वामन के ब्रह्म तेज के सामने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तेज रहित हो गए। बटुक वामन ने एक दिन सुना कि असुरराज बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करा रहा है। नर्मदा के तट पर भृगुकच्छ क्षेत्र में है, जिसे आजकल भरोच कहते हैं। वामन वहां पहुँचे। बटुक बालक को देखकर सारे ब्राह्मण और बड़े बड़े ऋषि मुनि स्तंभित हो गए, जैसे उनका तेज चला गया हो। राजा बलि ने अतिथि बटुक का यथाविधि सम्मान और पूजन किया। उसे ऐसा लगा जैसे इस अतिथि के आगमन से उसे यज्ञ का पूरा फल मिल गया हो। उसने बटुक से कहा, हे ब्राह्मण वर, आप यज्ञ के इस अवसर पर मुझसे अवश्य कुछ मांगने की कृपा करें। मैं उसे देकर स्वयं को कृतार्थ समझूंगा। वामन बोले, हे राजन, यह तुम्हारे वंश के अनुरूप ही है। महान भक्त प्रहलाद के तुम पौत्र हो। तुम धर्मात्मा हो।
जो भी वचन दोगे उससे पीछे नहीं हटोगे। मैं ब्राह्मण ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए, ना हाथी और न घोड़े। मुझे तुम्हारा राज्य भी नहीं चाहिए। संध्या पूजन करने के लिए आसन बिछाने को 3 पग भूमि मुझे दे दोगे तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। राजा बलि को आश्चर्य हुआ कि भला यह भी कोई दान है? यह बालक है, इसने विवेक से काम नहीं लिया, केवल थोड़ी सी भूमि मुझसे मांगी है। उसने बटुक वामन से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ मांगा है उसे देना तो मेरे लिए बहुत सरल है। भला 3 पग भूमि भी दान में देने की कोई वस्तु है? आप मुझसे कुछ और मांगिए। कोई राज्य, कोई नगर, गाय रहने के लिए वैभवशाली आश्रम, आप जो मांगेंगे मैं तुरंत दे दूंगा। वामन बोले, असुरराज, मैं ठहरा एक ब्राह्मण, मुझे न तो धन से मोह है न ऐश्वर्य से। मुझे तो सिर्फ प्रभु की आराधना करने के लिए 3 पग भूमि की ही आवश्यकता है। राजा बलि बार बार वामन को कुछ और अधिक मांगने के लिए कहता रहा, किंतु वामन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, आपने देना ही है तो मुझे 3 पग भूमि दान में दे दीजिए, अन्यथा इनकार कर दीजिए। यज्ञ स्थल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी बैठे हुए थे। वे अपनी अंतर्दृष्टि से सब समझ गए। उनको लगा कि यह बटुक छल कर रहा है, यह सामान्य ब्राह्मण नहीं, यह तो विष्णु का रूप है। उन्होंने राजा बलि को समझाया कि इस ब्राह्मण की बातों में मत फंसो, अन्यथा बुरी तरह छले जाओगे। यह ब्राह्मण तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेगा। परंतु राजा बलि ने कहा, हाँ कह दिया। वह इनकार करके पाप का भागीदार बनना नहीं चाहता था। गुरुदेव शुक्राचार्य ने फिर भी उसे समझाते हुए सचेत किया, सुनो दैत्यराज बलि, यदि तुम कोई याचक आए और बिना विचारे ही उसकी मनोवांछित मांग पूरी करने के लिए हाँ कह दिया जाए तो ऐसा करना धन की अपकीर्ति है। सही समय पर दिया हुआ वचन भंग करना अवश्य अपयश का कारण है, परंतु कभी कभी असत्य भी अवांछनीय नहीं माना गया है। जैसे हास्य विनोद में, विवाह के प्रेम प्रसंग में, आजीविका के लिए प्राण संकट में पड़ जाने पर असत्य का सहारा लिया जा सकता है, परंतु आचार्य शुक्र के समझाने पर का राजा बलि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह तो सत्य प्रतिज्ञ था। विनय पूर्वक उसने आचार्य शुक्र से कहा, हे गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, आपने गृहस्थ धर्म समझाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। परंतु मैं संसार के प्रथम सत्याग्रही प्रहलाद का पौत्र हूँ। मैं सत्य से डरने वाला नहीं। मैंने जो वचन दे दिया सो दे दिया। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरा सर्वस्व ही क्यों न चला जाए। धन दौलत और राज्य भी आखिर है क्या? मनुष्य साथ में क्या ले जाएगा? कोई आकर अतिथि के रूप में मेरे प्राणों की याचना भी करे और देना भी स्वीकार कर लिया जाए तो उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। दिए हुए वचन को मैं भंग कैसे करूँ? गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा कर रहा हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं, परंतु सत्य का पालन करना भी तो आपने ही सिखाया है। सत्य पालन को ही मैं सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। मांगने वाले को सब कुछ दे देने पर भी देने वाला दरिद्र हो जाए तो वह दरिद्रता ही उसके लिए सबसे बड़ी संपन्नता है। अतः मैं इस तेजस्वी बटुक को इसका मांगा हुआ अवश्य दूंगा। मैं किसी भी दशा में ना कहने वाला नहीं। शुक्राचार्य रुष्ट होकर चुप हो गए, पर मन ही मन शिष्य के सत्य प्रतिज्ञ होने पर प्रसन्न हुए। शुक्राचार्य की बात न मानकर जब राजा बलि को सत्य पर दृढ़ देखा तो वामन ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे कुल में सभी उदार और दानी हुए हैं। तुम्हारे पितामह प्रहलाद की निर्मल कीर्ति संसार में जगमगा रही है। अब तुम मुझे मेरी मांगी हुई 3 पग भूमि का विधि पूर्वक दान करो। बटुक की इस याचना को सुन राजा बलि बोला, ब्रह्मचारी, तुम अभी बालक मात्र हो, मुझसे यह क्या छोटी सी चीज़ मांग रहे हो? मैं चाहूँ तो सारी पृथ्वी दान कर सकता हूँ। तुम मुझसे ऐसा दान मांगो जिससे सुखपूर्वक तुम्हारी आजीविका चल सके। परंतु वामन को तो सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए थी। वह बोले, राजन, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। तुम मुझे वह भूमि देने का संकल्प कर भी चुके हो। अब बताओ, भूमि कहाँ दे रहे हो? कहीं भी ले लीजिए विप्रवर। राजा बलि बोला, धरती के जिस स्थान पर आप अपना पैर रख देंगे वही भूमि आपकी हो जाएगी। तब बटुक वामन ने अपने असली स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए देखते ही देखते उसका शरीर इतना विशाल हो गया कि सिर्फ धड़ के कुछ हिस्से को छोड़कर उसका शेष शरीर बलि और वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की नज़रों से
ओझल हो गया। वामन का सिर अनंत आकाश में और पैर रसातल पाताल लोक में पहुंच गए। पहले ही पग में उसने समस्त पाताल लोक को लांघ लिया। वामन का दूसरा पग सातों लोकों को लांघता हुआ सत्यलोक तक पहुंच गया। राजा बलि का राज्य स्वर्गलोक तक ही तो था। तीसरे पग को रखने के लिए जब जगह न मिली तो वामन ने बलि से पूछा, राजन, तुम्हारे राज्य की सीमाएं तो समाप्त हो गईं, अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने एक क्षण भी विलंब न किया। उन्होंने अपना मुकुट उतारा और दोनों हाथ जोड़कर बटुक नारायण के आगे नतमस्तक हो गया। वह बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप अपना ये पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। वामन ने अपना चरण उसके सिर पर रख दिया। बलि धन्य हो गया। उसी समय बैकुंठ लोक से आकर प्रहलाद वहाँ उपस्थित हो गए और उन्होंने अपने पौत्र पर प्रसन्न होकर कहा, वत्स बलि, तू धन्य है। विश्वात्मा नारायण श्री हरि ने स्वयं प्रकट होकर तेरे मस्तक पर अपना चरण रख दिया है। तब बटुक नारायण ने सर्वस्त्र दानी राजा बलि को वरदान देते हुए कहा, हे दानवीर बलि, तुमने मेरी दुर्जय माया को भी जीत लिया है। गुरु के तिरस्कार और सांप को भी तुमने सहन कर लिया, परंतु सत्य का त्याग नहीं किया। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो स्थान देवताओं को भी दुर्लभ है वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम आगामी मनवंतर में इंद्र होगे और मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूँगा। अब तुम पाताल लोक में जाकर निवास करो, तुम्हारा कल्याण हो। जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी आशा के विरुद्ध भी कुछ भी करेगा उसे मैं अपने सुदर्शन चक्र से नष्ट कर दूंगा। तुम मुझे वहाँ अपने द्वार पर नित्य प्रति इसी रूप में देखोगे। मैं तुम्हारे द्वारपाल बनकर रहूँगा। इस प्रकार इंद्र को पुनः स्वर्गलोक प्राप्त हो गया और देवता निर्भय होकर वहाँ रहने लगे। माता अदिति की तपस्या पूर्ण हुई। सभी धन सभी धन्य हो गए। अदिति, इंद्र और स्वयं राजा बलि भी। वामन पुराण से यह कथा उद्गृत है। आशा करता हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अधिक नई से नई कहानियाँ आपके बीच ला सकें हम लोग।